हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैवी साइज कुर्ती की कटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, ये है मेरे पास कुर्ती का फैब्रिक जो आजकल सर्दियों में इस पैटर्न में बने हुए आते हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है और इसकी स्लीव मैंने ऑलरेडी अलग कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जब भी नई कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, इस पे ये प्रिंट है नेक का, तो इसको बिल्कुल सेंटर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस प्रिंट के बिल्कुल सेंटर से लेंगे इसको और ऐसे फैला लेंगे इसको। जो फ्रेंड्स अभी बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल साइज़ की कुर्ती तो बना लेते हैं लेकिन हैवी साइज़ की कुर्ती कटिंग करने में उनको दिक्कत आती है, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ डाउट आपका रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिए। इसका साइज़ है अपने पास 40 लंबाई का साइज़ है। तो सबसे पहले मैं लंबाई का साइज़ में देख लेती हूँ। तो इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ऊपर से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुर्ती में गले का और घेरे का दोनों का प्रिंट ये डिज़ाइन दिया हुआ है और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है उसके हिसाब से। तो हम बॉर्डर को बचाते हुए इसको कुर्ती को कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा बॉर्डर या पूरा ऊपर गले का काट दिया तो उसमें डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा जो पैटर्न कुर्ती का दे रखा है। तो ये मार्क यहाँ पे सीधा करेंगे और इस पे हम जो अपने शोल्डर का सबसे पहले आता है कि शोल्डर कितना लें किस साइज़ में। तो शोल्डर का मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास गला पीछे का 1 से 3 है लंबाई, पीछे की जो गले की लंबाई है वो 1 से अगर 3 रखते हैं तो उसके लिए हम गला जो हमारे पास शोल्डर का साइज़ है वही साइज़ लेंगे। पीछे का गला अगर 1 से 3 लंबाई रखते हैं तो शोल्डर का जो साइज़ आया है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। अगर पीछे का गला अपना 4 लेते हैं तो शोल्डर को जो है वो 2 और ये पॉइंट जो आधे से भी आता है 2 पॉइंट कम करके लेंगे। अगर ऐसे ही साइज जैसे 5 लिया तो आधा इंच कम कर दिया गले, अब पीछे का 6 लिया तो हमने फिर थोड़ा सा 2 पैर का उसको यहाँ आधा इंच घटा के लेना है। तो जैसे जैसे पीछे की नेक डीप होती जाएगी तो शोल्डर का साइज़ हम वैसे ही कम लेते जाएंगे, क्योंकि पीछे का गला जैसे ही बड़ा होगा तो शोल्डर खुलेंगे। अगर हमने पूरा साइज़ ले लिया तो कुर्ती के कंधे गिरेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग जब तक हमारा गला हम 7 तक लेंगे तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। जब हमारा शोल्डर 5 रह जाता है ऊपर से उसके बाद हम इसको और कम नहीं करेंगे, फिर चाहे पीछे का गला हम 10 इंच रखें। ये हर साइज़ में फार्मूला सेम रहेगा शोल्डर निकालने का कि शोल्डर हम गले के हिसाब से निकालेंगे। अब इनके शोल्डर का साइज जो है मेरे पास वो है 14 है, तो पीछे का गला इनका जो है वो 5 साढ़े 5 के लगभग है। तो हम इसमें से कम करके लेंगे 6.25 ही मैं इनके शोल्डर अब यहाँ से लूँगी। ये 6.25 पे मैंने मार्क लगाया और ½ इंच यहाँ से शोल्डर डाउन करने का मार्क मैंने साथ में लगा दिया। ये देखिए, मैं आपको दूसरे चौक से मार्क लगा देती हूँ। ये येलो चौक से तो सीधा मार्क लगाया और ये शोल्डर डाउन करके हमने ये 6.25 पे निशान लगाया है। अब यहाँ से आर्म होल भी हम लेंगे 6.5। अब ये लंबाई का इशू आता है बिगनर्स को कि ये लंबाई हम कितने लिए। नॉर्मल जो है ये 6.5 में सबको ठीक आ जाता है, लेकिन इसको अगर हम ये गला इधर 5 की तरफ लेके आ रहे हैं, इधर शोल्डर कम कर रहे हैं तो ये जो निशान है ये और ऊपर की तरफ आएगा। और अगर हम वैन की कॉलर की कोई भी मतलब ऐसी बंद शेप वाली नेक गला रेडी कर रहे हैं तो उसमें ये निशान है आर्म होल का और नीचे की तरफ आएगा। अगर हम यहाँ से जितना मतलब पूरा शोल्डर जितना जैसे इनका 7 आ रहा है, अगर हम यहाँ से पूरा 7 लेंगे तो ये निशान भी नीचे की तरफ पड़ेगा, क्योंकि इनका जो आर्म होल का साइज होता है वो ऐसे यहाँ से अगर हम इसको राउंड शेप देंगे तो आर्म होल का साइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही शेप हम यहाँ से देंगे
तो वो थोड़ा और नीचे तक हमें कटिंग करनी पड़ेगी, तब आर्म होल्स का साइज़ जो है, शेप जो है वो सही आएगी। तो जैसे ये चीज़ घटेगी, शोल्डर घटेंगे, वैसे ही आर्म होल का साइज़ भी घटेगा, जो लंबाई है वो घटेगी। और जैसे शोल्डर बड़े लेंगे तो आर्म होल जो है वो भी, उसकी लंबाई भी हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये इस चीज़ को, इस पॉइंट को जो सभी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को, वो ध्यान नोट कर लें कि अगर शोल्डर कम होएंगे तो ये आर्म होल की लंबाई है ये भी कम होएगी, अगर शोल्डर बढ़ेंगे तो आर्म होल की लंबाई है वो भी बढ़ेगी। यहाँ से लेंगे हम जो हमारा ऊपर के सीने का साइज़ है वो हमारे पास है 21, और जो फुल जो बस्ट साइज इसको बोलते हैं, मतलब पूरा यहाँ का जो शेप अपना पूरा बस्ट के ऊपर से साइज वो है 44। ऊपर से जो इनका साइज है वो है 42, और नीचे फुल बस्ट का साइज है वो है 44। जो अपर बस्ट जिसको बोलते हैं उसका साइज है 44, और बस्ट के चेस्ट के ऊपर सीने के ऊपरी भाग में सभी की बॉडी शेप ऐसी होती है कि ऊपरी भाग का साइज जो है वो मेन सीने के साइज से कम होता है। तो अपर बस्ट का साइज हमारे पास 42 है। 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 यहाँ पे हमारे पास आता है। 10.5 को हम थोड़ा सा बढ़ा के ही ले लेंगे, इसी के हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेट लगा के और उसको वैसे आधा इंच यहाँ पे प्लेट में इकट्ठा करके, और ये लोअर बस्ट का साइज जो है वो कम कर देंगे। अगर कोई कस्टमर ये प्लेट नहीं लगवाता सूट में तो उनको फिर ये शेप यहाँ से कम, थोड़ी सी ऐसे राउंड शेप देनी पड़ेगी हमें, ताकि आर्म होल में या बाजू जो जॉइंट करे उसमें झोल ना आए। तो अब हम ये चेस्ट का जो अपना साइज है वो लगाते हैं प्रॉपर। 44 है, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे 11। और अब हम लेंगे अपने कमर का साइज। कमर का साइज है 14.5 पे, और जो हिप का साइज है वो इनका आएगा 21.5 पे। और अब इन पे जैसे हमने चेस्ट का साइज यहाँ पे लगा लिया, और यहाँ पे जैसे 6.25 लिया है तो यहाँ पे हम 6 या 6.25 लेंगे। इनका ये जो अपर बस्ट का एरिया है ये थोड़ा सा हैवी है, तो हम इसमें से 2 सूत ही माइनस कर रहे हैं। अगर वो बॉडी शेप पे डिपेंड करता है, अगर किसी का बॉडी शेप कैसा है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबका सेम साइज़ पॉसिबल नहीं है, बॉडी शेप डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें नॉलेज नहीं आती, लेकिन जब हम रेगुलर वर्क करते हैं तो हम बॉडी शेप की नॉलेज ले लेते हैं। हमें पता लग जाता है कस्टमर को देखते ही कि इनका कौन सा भाग ज़्यादा लेना पड़ेगा, कौन सा कम लेना पड़ेगा, बॉडी शेप किसकी कैसी है। सभी कस्टमर की अलग अलग होती है। कई बार तो दोनों आर्म होल के जो हैं उसमें भी डिफरेंस मिलता है। कई बार प्रॉब्लम नहीं आती कस्टमर को कि हमारा एक साइड का कंधा गिर रहा है, तो वो एक साइड का कंधा इसलिए गिर रहा होता है क्योंकि उनका एक आर्म होल का साइज़ ज़्यादा होता है और एक का कम होता है। तो जिन कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम आए कि उनका एक कंधा गिरता है तो उनके दोनों आर्म होल का अलग अलग से साइज़ लें, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। ये देखिए, अब हैवी साइज़ में यहाँ से नॉर्मल साइज़ में हम 2.5 इंच नीचे तक इसको सीधा लेते हैं, लेकिन हैवी साइज़ है क्योंकि इनकी जो बस्ट साइज़ है वो 44 है, तो इसको 3 इंच नीचे तक हम सीधा लेंगे। 3 इंच नीचे तक ये जो हमारा बस्ट का जो शेप है उसको सीधा लेंगे, फिर हम कमर के इसमें मार्क पे मिलाएंगे, और फिर हम इसको ऐसे हिप के मार्क में मिलाएंगे, और ये फिर हम इसमें मार्जिन, सिलाई मार्जिन लेके और निशान लगा लेंगे। और ये जो हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे इसका साइज हम लेंगे 3.5, और इसको ऐसे सीधा मार्क कर लेंगे। और दूसरी साइड भी मेरा ट्रेसर जो है मार्क करने वाला वो बच्चों ने कहीं घुमा दिया है, तो इसलिए ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये अब हम कटिंग कर लेंगे इसको। ये सर्दियों के आजकल जो फ्रेंड्स सूट चले हुए हैं इनमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है, ये पूरा पूरा बस इससे थोड़ा सा हैवी साइज होता है, तो ये सूट बनाना भी मुश्किल हो जाता है।
ये हम कट लगा लेते हैं। साथ के साथ आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कमर के सिर में ये सारे हम इस प्लेट के ऊपर सारे कट लगा के इसको रेडी कर लेते हैं, ताकि सिलाई के टाइम हमें बार बार इंची टेप से मेज़र नहीं करना पड़ता कि कहाँ तक हमें फोल्ड करना है, कहाँ पे हमारा कमर का निशान आएगा और कहाँ पे लाइन आएगी। अगर ये डॉट लगाए हों तो हमें सब कुछ क्लियर रहता है। अब पीछे के पल्ले की कटिंग करते हैं। हैवी साइज में आपने देखा कि यहाँ पे एक तो ये इस चीज़ में अपना फर्क आता है, और दूसरा चेस्ट लाइन। ऊपर से हम हैवी साइज का अगर कुर्ता है तो उसका साइज लेते टाइम हम ये जो अपनी ब्रेस्ट का कमर का जो है वो भी साइज ले लेंगे कि कमर का निशान कितने पे लगाना है, क्योंकि ब्रेस्ट हैवी होगी तो कमर का साइज भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे अपने कस्टमर की जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आ पाती और कहीं ना कहीं झोल आ जाता है बाजू में, आर्म होल में। हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे और आप हैवी साइज की कुर्ती को भी आराम से कट कर लोगे। ये देखिए पीछे के हिस्से को भी हमने अच्छे से जमा करके रख लिया है। वैसे तो हम फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ भी कट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं हमेशा इनको अलग अलग कट करके आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से फ्रंट और बैक में जो डिफरेंस होता है कटिंग में वो समझ आ सके। ये देखिए मैंने मार्क किया है यहाँ पे, आर्म होल को बढ़ा के दिया है और ऊपर से 1/2 इंच मैंने कंधे को उठा दिया है, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ नहीं खींचता। बाकी सारी कटिंग सेम रहती है, तो हम इसको कटिंग कर देते हैं। जो मेन जो मार्क होते हैं वो फ्रंट पल्ले में होते हैं, और जो ध्यान हमें मार्क लगाते टाइम देना है वो सिर्फ फ्रंट पल्ले में देना है। अगर हम फ्रंट पल्ले में ये साथ में कटिंग कर देते हैं आर्म होल की, तो इसको उठाना है, बढ़ा के लेना है, वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर सेम शेप में कटिंग कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ दोस्तों ये ध्यान रखिए कि फ्रंट पल्ले की जो है वो आर्म होल शेप डिफरेंट है और बैक की अलग है, तो आर्म होल कटिंग करते टाइम ध्यान देना इस चीज़ का। दोस्तों आपके सामने ही मैं पूरी वीडियो बनाती हूँ, मैं कहीं से वीडियो को स्किप करके आपको नहीं दिखाती, तो मेरी वीडियो का टाइम थोड़ा सा लेंथी रहता है, लेकिन आप लोग अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो बीच में स्किप करके बनाए तो आपको सीखने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मैं हमेशा पूरी वीडियो आपको कटिंग की और स्टिचिंग की पूरी वीडियो ही एज इट इज़ अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये पीछे का गला मैं कटिंग कर रही हूँ, इसको 3.25 लिया है मैंने, और इसकी जो लंबाई है वो है 7 मेरे पास। तो मैं गले का साइज जो लेती हूँ वो ऐसे तिरछे में लेती हूँ। अगर आप ऐसे सीधा लेते हो तो आप सीधा मार्क लगाएं, मैं ऐसे तिरछे में लेती हूँ तो मैं ऐसे इसको तिरछा ही मार्क लगाऊंगी। वैसे गले का साइज लेते टाइम हमें ऐसे तिरछा ही लेना चाहिए गले का साइज, तो वो परफेक्ट साइज आता है। और लंबाई में अगर हम बॉडी मेज़रमेंट ले रहे हैं तो उसका अच्छे से लंबाई में हम मेज़रमेंट नहीं ले पाते। तो ये देखिए ये हैवी साइज़ की कुर्ती कटिंग हो चुकी है। इसमें आर्म होल में थोड़ा सा चेंज है, और थोड़ा सा जो हमने कमर का साइज़ लिया है, कमर का निशान लिया है, उसमें थोड़ा सा हमें बढ़ा के लेना है। और जो हम स्ट्रेट रखते हैं आर्म होल के नीचे की शेप, उसको 1/2 इंच बढ़ा के लेना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, इनका ध्यान रखिए, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आप ऐसे मेरे बताए हुए अकॉर्डिंग कुर्ती को काटेंगे और कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट।
पड़ गई थी मैं तो।